तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक ना लग रही। मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। रुको मोहिनी, सब समझ आ रहा है मुझे। हिचक हो रही है ना तुम्हें, इसलिए तो मेरे साथ नहीं बैठ रही। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, आज तो तुम्हें मेरे साथ खिलाकर ही छोड़ूंगी। हाँ बैठो। तुमने बड़ा टेस्टी खाना बनाया मोहिनी, सच्ची। राम प्लीज सिया को माफ कर दो बेटा, वो वैसे ही बहुत अपसेट है इन चीजों को लेकर, इसीलिए ओवर रिएक्ट कर गई बेटा। वो दिख रहा है दादी माँ, कितनी अपसेट है आपकी बहू। राम राम ठीक तो है दादी माँ? हाँ हाँ ओके, बट ये हुआ क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक आ रही थी, फिर ये अचानक। आप चलिए आराम करिए, चलिए ऐसे। या आई एम ओके, आई एम ओके। ये रेत? ये मोहिनी नहीं किया है। ये सौतन की तो नमक खिला दिया मैंने। अगर ये नमक हमारे अंदर थोड़ी देर रहा तो नष्ट हो जाऊंगी मैं। मने इस नमक को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मेरा शक सही निकला। चुड़ैल ये मोहिनी ही है।
कर रही थी? गवरानिसा, वो मोहिनी, इसका मतलब तुम ही चुड़ैल हो। नाना गवरानिसा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं चुड़ैल? मैं चुड़ैल ना हूं। वो आग? अरे गवरानिसा, आपने आज कुंवरसा के लिए जलसा रखो है ना, और आप चाहती हैं कि वहां में मैं कलबेलिया करूं, तो बस उसी का अभ्यास कर रही थी मैं। दिखाती हूँ। आई एम सो सॉरी मोहिनी। मैंने वो आग देखी ना, तो मैं डर गई। अरे गवरानिसा, आप मने बहन मानती हैं, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। मोहिनी ना आपके साथ कभी कुछ गलत करेगी और ना ही होने देगी। अब तेरा कोई भी झूठ मुझे भटका नहीं सकता मोहिनी, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि चुड़ैल तू ही है। बहुत छुप कर वार कर लिए तूने, लेकिन अब तेरे सच का घूंघट उठ चुका है चुड़ैल। अब देखती जा कैसे ये सती तेरे अंत की शुरुआत करेगी। कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये सौतन। इतनी सीधी कोनी है जितनी दिखे है। अभी बेटर फील हुआ है दादी माँ? जी बेटा। रानी माँ! रानी माँ! Oh my God! Oh my God, रानी माँ! ओह, ये सब क्यों, कब, कैसे, क्या हो गया आपको रानी माँ? क्या हो गया? What happened to her baby boy? रानी माँ, मुझे लगा कि आपकी टांग टूट ही गई थी। I mean, और जैसे मुझे पता चला ना, मैं फौरन दौड़ी आई आपके पास। अच्छा, भागते हुए दिल्ली से बहरामगढ़ में आ गई आप? या अरे राम, तुमने बाम लगा दिया? हाँ, क्यों? नहीं, वो मैं दादी माँ के पैरों की मसाज करने के लिए सरसों का तेल लेकर आया था, तो बट इट्स ओके। विवियन, अब ले ही आए हैं तो लगा दीजिए। ये वैसे मेरे हाथ में भी मोच आ गई है। जी मॉम, आप कब आई? just now. Give me a hug, you little bunny. तुमने ऐसा क्या किया कि ये बुढ़िया रानी माँ तुम्हारी फैन हो गई?
विवियन, जी। अब आपकी भी शादी की उम्र हो गई है। लगता है हमें जल्दी से एक अच्छी सी लड़की देखनी पड़ेगी। हम सफर हो तो जिंदगी का सफर अच्छे से कट जाता है। सही कहा आपने दादी माँ। अगर ये लड़की साथ दे तो मैं सफर की मंजिल तक जरूर पहुंच जाऊंगा। वैसे घर में 2 बहुएं होंगी तो हमारे घर की रौनक भी बढ़ जाएगी। नहीं दादी माँ, दूसरी बहू की आपको क्या जरूरत है? आपकी सेवा तो आपके दोनों पोते ही कर रहे हैं। वैसे भी बहू तो आपकी गायब है। राज ज्योतिष जी, अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि वो मोहिनी ही है। और जैसा कि आपने कहा था कि नमक चुड़ैल को चोट दे सकता है पर उसका खात्मा नहीं कर सकता, तो अब हम क्या करें? अब हमें हमारा दूसरा वार करना होगा, जो उस चुड़ैल को और भी कमजोर कर सकता है। राज ज्योतिष जी, ये क्या है? ये 500 साल पुराना दैवीय वाद्य यंत्र है, रावण हत्था। इस रावण हत्थे का उस चुड़ैल पर वही असर होगा जो एक बीन का नागिन पर। इस रावण हत्थे से जब स्वर निकलेंगे ना, तो वो चुड़ैल जहां भी हो नाचती हुई आएगी। और जब तक ये रावण हत्था बचता रहेगा तब तक उसके पैर थिरकते रहेंगे। वो थक जाएगी और बेहद कमजोर हो जाएगी और अपना असली रूप दिखाने पे मजबूर हो जाएगी। इसीलिए आज रात के जलसे में हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। राज ज्योतिषी, अगर ये चुड़ैल को कमजोर कर सकता है तो आज तक आपने या दाइमा ने कभी इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ना चाहती थी कि आपके ऊपर कोई और खतरा मंडराए। लेकिन अब जब आप चुड़ैल की सच्चाई जान गई हो तो मंजिल आपके बहुत करीब है कुबरानी साहब। और ये रावण हत्था कोई साधारण इंसान ना बजा सके है। इसके स्वर तभी निकलेंगे जब इसके तारों को कोई पवित्र स्त्री तान देगी, एक ऐसी स्त्री जिस पर चुड़ैल का बुरा जादू ना चल सके है, और वो आपके सिवा और कोई ना है। आप सती है कुबरानी साहब, और ये रावण हत्था बस आप ही का इंतजार कर रहा था। जब आप इस पर तान छेड़ेंगी तो वो चुड़ैल बहुत कमजोर हो जाएगी और फिर उसे हराना बहुत आसान हो जाएगा। राम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। राम प्लीज तुम समझने की कोशिश करो कि कैसे बताऊं राम को मोहिनी की सच्चाई? What? कुछ नहीं। Where is my little, oh little mommy? क्या मैजिक किया तुमने। रानी माँ तो तुम्हारी फैन हो गई। अभी तो सिर्फ उसने मुझे अपना पोता माना है। बहुत जल्द उसका इकलौता पोता बनूंगा मैं। लॉन्ग लिव राम। Oh, shut up! तुम सिर्फ लॉन्ग लिव राम ही करते रहो और कुछ नहीं होगा तुमसे। खान इन्फॉर्मेशन, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए थे ना, वो अब तक आगे नहीं बढ़े, ओके?
पड़ेगा मॉम। हाँ। बहुत जल्द मोहिनी की सच्चाई सामने आ जाएगी और उसके बाद हमारे सारे काम हो जाएंगे। लिटिल बनी, प्यार जो करते हो तुम उस नौकरानी से। ओह माय गॉड, बहरामगढ़ की रानी, द ग्रेट मलिका महारानी की बहू, एक नौकरानी। तुमने मेरे सारे ड्रीम्स को फ्लश कर दिए। अभी से ये हाल है, अगर वो नौकरानी में ही बहू बन गई तो वो तो मुझे जलाकर मार डालेगी। लॉन्ग लिव मलिका बेगम। सरकटी तुम्हारे कब्जे में, लेकिन ये सौतन जरूर कुछ जानती है, पर के कहीं उसे दिखाओ। अच्छा है ना? जी। तो फिर पहने रहो इसे। ये मैंने खास तुम्हारे लिए निकलवाया है। ना कुरानी साहब, मैं ये ना ले सकूं, ये तो बहुत कीमती है। तो क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पहने रहो। और वैसे भी आज तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। आज रात तुम राम के लिए सिर्फ कलबेलिया ही नहीं, कुछ और भी करोगे। क्या? यही है थारी किस्मत और थारी पहचान। राणा सा को भूल जा, वो ना कभी थारे थे और ना कभी होंगे। पहनो ये घुंघरू। आज मैं और तुम राम को ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो कभी नहीं भूलेगा। तो मोहिनी, मैं तुमसे मिलती हूँ। हाँ? सौतन, आज तूने मुझे घुंघरू दिए हैं, लेकिन बहुत जल्द मेरे पैरों में सोने की वो पायल होगी जिस पर 500 साल पहले भी मारा हक था और आज भी है। I'll call you back. Sure. राम जल्दी चलिए, सिया की जान खतरे में है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सिया, कहाँ हो तुम? सिया! दादी माँ, क्या है ये सब दादी माँ? आपको मनाने की कोशिश। राम, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, और मैं चाहकर भी तुम्हें मोहिनी का सच नहीं बता पाई, क्योंकि मुझ पर हर वक्त नजर रखी जा रही थी। एक यही तरीका है जिससे मैं ये सच तुम्हारे सामने ला सकती हूँ।